Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sport Science। मेरे प्यारे बच्चों, सबका वेलकम है क्लास में। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग जो टर्म 2 है उसकी क्लासेस जो है वो शुरू करने वाले हैं, राइट। हमने टर्म 1 में जितनी क्लासेस थी उनको ख़त्म किया। मेरे प्यारे बच्चों, आगे आने वाली क्लासेस में हम क्या पढ़ेंगे, क्या टर्म 2 का सिलेबस है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। और जब हम इस क्लास को ख़त्म कर लेंगे, फिर पर डे के हिसाब से हम 3 या 4 दिन में ये पूरा जो यूनिट नंबर 4 है उसको हम लोग ख़त्म कर देंगे, टर्म 2 को। ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद, हम लोग सिलेबस आज देख लेते हैं और फिर कल से हमारी जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यूसली शुरू हो जाएंगी इसमें। और 3 से 4 दिन में हम पहले यूनिट नंबर 4 जो है उसको ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद में देखेंगे कि अगली यूनिट कौन सी करनी है। जो इंटर रिलेटेड यूनिट्स हैं उनको हम लोग प्रोग्रेसिव जो क्लासेस हैं उनमें एक एक क्लास करके लेते रहेंगे। आई होप दैट कि आप सब लोगों को लिए नई साल जो है वो अच्छी, ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारे शुभ संदेश लेके आएगी, राइट। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। वेरी नाइस। क्या? ओके 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 बेटा। सो एक बार सब लोग ये चेक कर लीजिए जल्दी से, वेदर द पीपीटी एंड द वॉइस इज फाइन, सो वी कुड गो अहेड, राइट। चलिए, वेल डन। ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, ये इन क्लासेस की जो टाइमिंग है वो बेसिकली शाम को 8 बजे ही रहेगी। बाकी कुछ टाइम ऐसा हो सकता है 12 या 1 बजे के आसपास किसी दिन क्लास की टाइमिंग रहे, नहीं तो इस क्लास की टाइमिंग जो है वो शाम को 8 बजे रहेगी। ठीक है। चलिए, सो सिलेबस का मामला खत्म करते हैं जल्दी से फटाफट। ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग चलते हैं जल्दी से, ताकि इसको जल्दी जल्दी हम लोग खत्म कर लें। तो यूनिट नंबर 3 जो है वो आपके सेकंड टर्म में है, राइट। यूनिट नंबर 3, और यूनिट नंबर 3 बेसिकली है क्या, योगा एंड लाइफ स्टाइल। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले भी हमने ब्रीफ में इसके बारे में थोड़ा बहुत बात की है। अभी इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या रहेगा, पहले आसना एंड दियर प्रिवेंटिव मेजर्स, जो आसन है वो और उसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट द ओबेसिटी, प्रिक्योर बेनिफिट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ वज्रासन, ठीक है, हलासना, त्रिकोणासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो ये जितने आसन दिए हुए हैं सिर्फ हमें यही पढ़ने हैं। ओबेसिटी को बेसिकली हम लोग ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें करेंगे, जिसमें हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। वी हैव टू फोकस ऑन द कॉन्ट्राइंडिकेशन और द इंडिकेशंस, बेनिफिट्स, बेसिकली वज्रासन, हलासन, त्रिकोणासन एंड अर्ध मत्स्येंद्रासन। देन डायबिटीज के प्रिक्योर किस तरह से प्रिक्योर करता है, किसके लिए बेनिफिट, कंट्राइंडिकेशंस किसके, भुजंगासन इसमें आएगा, पश्चिमोत्तानासन हो गया आपका, पवन मुक्तासन हो गया, अर्ध मत्स्येंद्रासन। ठीक है। देन अस्थमा के पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे, अस्थमा के कॉन्ट्रैक्ट्स में देखेंगे कि जो प्रिक्योर्ड किस किस को कर सकता है, बेनिफिट और इसके कंट्राइंडिकेशंस क्या हैं। तो बेसिकली आप इसमें एक चीज याद रखें कि ये जो है वो एप्लीकेटिव पार्ट है। जो हमने 11th में पढ़ा था वो बेसिकली क्या था, वो फाउंडेशन स्टोन था, एक तरह से फाउंडेशन पार्ट था वो। यहाँ क्या कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर डिजीज को उठा रहे हैं और उस डिजीज के साथ कौन कौन से आसना हैं वो आपके साथ डील कर रहे हैं, उनके बारे में स्टडी हम लोग यहाँ पे करेंगे, राइट। लास्ट क्या है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के पर्सपेक्टिव में हम लोग देखेंगे ताड़ासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन, अर्धमत्स्येंद्रासन या अर्धचक्रासन, भुजंगासन और शीर्षासन। तो इसको करते हुए हमारी जो थर्ड यूनिट है मेरे प्यारे बच्चों वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। देन वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 की हम लोग बात करेंगे इसमें फिर। तो यूनिट नंबर 4 में बेसिकली क्या रहेगा, इसका नाम जो यूनिट का है वो है आपका फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWS, चाइल्ड विद स्पेशल नीड। ठीक है, चाइल्ड विद स्पेशल नीड। इसमें क्या क्या रहेगा इसको आप लोग देखिए। कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर। तो इसमें पहले हम लोग एक साथ पहले डिसेबिलिटी को पढ़ लेंगे। डिसेबिलिटी के साथ में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, डिसेबिलिटी के टाइप पढ़ेंगे, कॉजेस पढ़ेंगे, और इसको प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन सी बेसिकली जो हमारे पास जो विधियां हो सकती हैं, जो मेथड्स हो सकते हैं, उनको हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है। देन वी विल कम फॉरवर्ड फॉर द डिसऑर्डर। डिसऑर्डर के भी इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे कि कॉज क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं और कैसे हम लोग उसके साथ डील कर सकते हैं, राइट।
अच्छा, इसमें भी इम्पोर्टेंट जो चीज आती है वो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, कॉजेस और नेचर क्या है इसका। तो इसमें हम लोग वी विल डिस्कस ऑन द कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, वी विल डिस्कस अबाउट द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, और इनमें बेसिक जो डिफरेंस है उनको जानने की कोशिश करेंगे। कई बार जैसे आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी हो गया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में कई एक डिसऑर्डर के पार्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो उनको बिल्कुल बेसिक से हम लोग समझेंगे, ताकि अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी जो काफी कम नंबर में अब आपके आएंगे, so with those multiple choice question you could deal with easily, right? So next is physical disability. अच्छा, अब हम लोग टाइप्स के बारे में अगर देखें तो टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर में आपको देखने को जो मिलेंगे वो ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो जाएगा, SPD आपका होगा, ASD, ODD एंड OCD। कोई भी क्वेश्चन पेपर जब भी फिजिकल एजुकेशन का बनेगा 12th का, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन नहीं हो, हमेशा इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देन डिसेबिलिटी एटिक्यूट्स हम लोग देखेंगे, देन स्ट्रेटजी फॉर मेकिंग फिजिकल एक्टिविटीज असेसिबल फॉर द चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड। हम क्या करेंगे, स्ट्रेटजीज बनाएंगे, कुछ स्ट्रेटजीज की बात करेंगे कि जिससे जो आपके स्पेशली चाइल्ड है, स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है या स्पेशली नीड जिनको चाहिए, राइट, कि फिजिकली वो एक्टिव बेचारे उतने नहीं है, तो वो क्या कर सकें, वो अच्छी तरह से फिर दोबारा से जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है या जनरल पीपल है उन्हीं की तरह अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर पाए। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इसमें, और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप जो है वो डील कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या? चलिए, देन उसके बाद थर्ड यूनिट या फिर टोटल सिलेबस की आपकी जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 7। और जो बेसिक यूनिट की बात करें हम लोग, तो ये क्या है, टर्म 2 की, टर्म सेकंड की थर्ड यूनिट है। ठीक है, चलिए, और इस यूनिट का नाम क्या है, फिजियोलॉजी इंजरीज इन स्पोर्ट्स। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए डेली लाइफ के लिए, राइट। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करेंगे यहाँ हम, डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। ठीक है, फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट कौन कौन से थे, इसमें दो तरह के कंपोनेंट्स थे, अगर हमने आपको याद हो तो हमने 11th में भी इसको पढ़ा था, और 12th में भी एक बार मैंने आपको जो पिछला सिलेबस था उसमें मैंने एक बार पढ़ाया था आपको। मैंने बोला था कि बेटा आगे जो यूनिट आएंगी, इन नेक्स्ट यूनिट वी आर गोना टू डील विद दीज फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट। सो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा एक ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन उसमें दे दिया था, जिसमें इसमें क्या होता है, इसमें दो तरह के होते हैं। एक तो आपका स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, और दूसरे क्या होते हैं, दूसरे आपके हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एक हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं, दूसरे स्किल रिलेटेड कंपोनेंट। स्किल रिलेटेड कंपोनेंट कितने होते हैं, 6 होते हैं, और हेल्थ रिलेटेड आपके 5 कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। तो इनके साथ भी हम लोग डील करेंगे। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब जो कार्डियो रेस्पिरेटरी आपका सिस्टम है, कार्डियो रेस्पिरेटरी एक होता है कार्डियो वेसिकुलर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। कार्डियो वेसिकुलर जो सिस्टम होता है उसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स की बात करी जाती है, और यहाँ पे हार्ट और आपका जो लंग्स का सिस्टम है उसमें एक्सचेंज, क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और बेसिकली बात करो तो ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज की बात यहाँ पे होती रहती है बेसिकली। ठीक है, तो इसका क्या इफेक्ट होगा एक्सरसाइज का, किस पे, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। जैसे आप अगर जितनी ज्यादा अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, इंड्यूरेटेड एक्सरसाइज करेंगे, तो आपकी लंग कैपेसिटी क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। किस तरह से होगी उसकी बात हम लोग इस पे करेंगे। देन इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, राइट। तो मस्कुलर सिस्टम पे किस तरह से एक्सरसाइज आपकी हेल्प करती है, राइट। आपने देखा है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं कहीं पे जिम में, तो आपकी जो मसल्स होती हैं, राइट, मसल्स क्या होती हैं, पंप करती हैं, राइट। पंप होके बड़ी सी लगने लगती हैं, अच्छी सी लगती हैं, आपको सिक्स पैक आप बना लेते हैं, राइट। तो ये सब होता क्यों है, क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता। कई एक बार आपने देखा है कि ढेर सारे लोग जैसे जो लेबर क्लास में लोग होते हैं, वो बहुत सारा मेहनत भी करते हैं, लेकिन उनकी मसल्स जो है वो नहीं बढ़ती हैं। उनके पीछे रीजन क्या होता है, राइट। और हम एक्सरसाइज करना है, एक अगर सिर्फ में एक वन हैंड से आर्म कर्ल कर रहा हूँ, तो सिर्फ इसी की मसल्स क्यों डेवलप होती हैं, राइट।
इसके पीछे जो एक्सरसाइज का रीजन है उसकी बात हम लोग करेंगे। देन वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर द स्पोर्ट इंजरीज की बात करेंगे। स्पोर्ट इंजरी का हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, जिसमें सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज आपकी आएंगी और दूसरी हार्ड टिश्यू इंजरी आएंगी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में क्या होगा आपका, एब्रेशन, कॉन्ट्यूजन, लैक्रेशन, इंसिशन, स्प्रेन और स्ट्रेन। और बोन एंड जॉइंट जो है ये आपके क्या है, बोन से रिलेटेड कोई भी इंजरी आएगी ये आपकी हार्ड टिश्यू इंजरीज में आएगी। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, देन और थोड़ी सी इंजरी है जिसमें डिसलोकेशन आपका हो गया। डिसलोकेशन में ये होता है कि बोन जो है वो टूटती नहीं है, वो अपने जो पर्टिकुलर प्लेस होता है, जैसे ये डिसलोकेशन बेसिकली कहाँ पे होते हैं, जो वॉल एंड सॉकेट टाइप के जो जॉइंट होते हैं वहीं पे बेसिकली डिसलोकेशन होता है। ठीक है, हाँ हाँ बेटा, वहाँ हो सकता है, उंगलियों पे भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जगह पे। ठीक है, देन फ्रैक्चर की बात करेंगे हम। स्ट्रेस फ्रैक्चर आपका हो गया, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो बच्चों में ज्यादा होता है, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक, किस तरह के हैं। तो बेसिकली इनके कॉज क्या क्या हैं, इनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग, और अगर हो गया है आपको फ्रैक्चर वगैरह तो उसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाना है, कौन सा बेस्ट ट्रीटमेंट है, हम लोग उस पर बात करने, राइट। देन लास्ट टॉपिक इस पूरी यूनिट का जो फिजियोलॉजी एंड इंजुरीज इन स्पोर्ट्स है, उसमें बात करेंगे हम लोग फर्स्ट एड के। फर्स्ट एड के एम्स क्या हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, राइट। तो इन सारी चीजों के साथ ही हमारी जो 7th यूनिट है वो खत्म हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट यूनिट पे जो बढ़ेंगे वो है यूनिट नंबर 9, और 4th यूनिट है आपकी किसकी, टर्म सेकेंड। ठीक है, चलिए इसका नाम क्या है, साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स। बेसिकली ये समझ लीजिए हम लोग स्पोर्ट साइकोलॉजी की इसमें बात करेंगे काफी ज्यादा। ठीक है, पर्सनैलिटी की बात होगी यहाँ पे। इट्स आइडेंटिफिकेशन एंड टाइप्स क्या है, ट्रेड क्या है, टाइप्स सेल्डन के, जंक्स क्लासिफिकेशन, 5B थ्योरी क्या है, मोटिवेशन, इट्स टाइप, टेक्निक क्या है, ठीक है, मीनिंग, कॉन्सेप्ट और टाइप ऑफ एग्रेशंस इन स्पोर्ट्स। तो इसकी बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, पूरी अच्छी तरह से हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसको हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, यहाँ सेल्डन क्लासिफिकेशन भी वही जो एक बार हमने बात की थी हल्की फुल्की उस पर, एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक और मीजोमॉर्फिक, तो वो तीनों के तीनों टाइप हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। जंक्स के क्लासिफिकेशन भी हम लोग यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों पढ़ेंगे। और लास्ट यूनिट जो है हमारी वो क्या है, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्पोर्ट में ट्रेनिंग हम किस तरह से कराएंगे। और ट्रेनिंग जो होती है वो हमारी क्या होती है, वो पर्टिकुलर तरह से हमारी डायरेक्टेड रहती है कि जैसे हम किसी लॉन्ग रेसिस एथलीट है उसके लिए करा रहे हैं, या फिर किसी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे इफ यू आर गोइंग टू ट्रेन एन एथलीट हु नीड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ, तो आपको एक पर्टिकुलर टाइप की ट्रेनिंग करानी पड़ेगी जिसमें स्ट्रेंथ डेवलप हो, राइट। अगर आई एम गोइंग टू ट्रेन अ एथलीट फॉर द मैराथन रेसेस, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ बाकी कंपोनेंट्स के साथ साथ ही जो इंड्योरेंस है उस पर काफी ज्यादा काम करना पड़ेगा। मुझे काम करना पड़ेगा कार्डियोवेस्कुलर इंड्योरेंस पे, मुझे काम करना पड़ेगा कार्डियो रेस्पिरेटरी पे, राइट। मुझे मस्कुलर स्ट्रेंथ पे भी काम करना पड़ेगा और स्ट्रेंथ इंड्योरेंस पे भी काम करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं इन पे हम लोग बात करेंगे, राइट। इसमें स्ट्रेंथ जो आएगी, स्ट्रेंथ की डेफिनेशन आपकी हो गई, टाइप्स हो गए, मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग हो गया आपका, ठीक है, स्ट्रेंथ। देन आइसोमेट्रिक, आइसोक्रेनिक और आइसोकाइनेटिक्स की बात होगी। देन वी विल टॉक अबाउट द एंड्योरेंस, एंड्योरेंस की डेफिनेशन हो गई, टाइप्स हो गए, मेथड्स हो गए इसके, ठीक है। देन एंड्योरेंस की जो आपकी कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, राइट, किस तरह की इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में क्या करेंगे हम लोग, फोर्थ लेग ट्रेनिंग मेथड है इसकी बात करेंगे। देन हम लोग किसकी बात करेंगे, स्पीड की। देन स्पीड की डेफिनेशंस होगी, टाइप्स, मेथड्स टू डेवलप स्पीड हो गया, राइट। एक्सीलरेशन रन हो गया, पेस रन आपका हो गया। देन वी विल टॉक अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी डेफिनेशन, इट्स टाइप, मेथड, इंप्रूवमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। देन कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज डेफिनेशन एंड इट्स टाइप, की कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है उसमें किस किस चीज के साथ डील करना है।
अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें, फाइनली जो लास्ट में बचता है हमारा वो आपका प्रैक्टिकल हो गया। ये 15 नंबर बेसिकली इसको सिंपली दिए जाते हैं, जिसमें प्रोजेक्ट फाइल के आपके 5 नंबर हो गए, राइट। और इसमें क्या रहेगा आपका, योगा रहेगा, राइट। योगा के अलावा जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट रहेगा, जो भी आपके सिलेबस में जो भी आपके टीचर जो है वो कंसर्न कराते हैं, तो जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट, ठीक है, वो आपका रहेगा। इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटीज जो है वो उसमें फिजिकल फिटनेस एक्टिविटीज में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। उन सारी एक्टिविटीज को जैसे हम लोग मास डेमोन्स्ट्रेशन इसमें कर सकते हैं, राइट। मास डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ योगा की जो योगिक एक्टिविटीज हैं उनको हम लोग कर सकते हैं, या फिर सिंपल एक क्यूरेटिव, ठीक है, योगा करा सकते हैं, राइट। इसमें जैसे मेडिटेशन करा दिया बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स को, राइट। तो उसको कितना क्रिएटिव ढंग से आप करा पाते हैं, देन यू विल बी एबल टू इम्प्रेस योर एग्जामिनर, राइट। देन वाइवा वॉइस में सिंपली प्रोजेक्ट फाइल आपकी रहती है, जिसमें बेसिकली जो गेम्स हैं, राइट, आपके गेम्स हो गए, जो भी सिलेबस में आपके दिए हुए हैं, राइट, वो, और जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट जो हो गया, उस टेस्ट से क्वेश्चन होते हैं। और सिंपली क्योंकि योगा आपके सिलेबस में है तो योगा से क्वेश्चन आपको देखने को मिले, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारा का सारा जो सिलेबस था, सारी की सारी जो हम बात कर रहे थे, ये सारी की सारी बात जो थी वो किसके बारे में थी, कि जो टर्म 2 का आपका सिलेबस है वो कितना है, और सिलेबस के में क्या क्या आपने पढ़ना है। क्योंकि बिफोर दैट वी वर और डायरेक्टेड फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एंड द ट्रैक विल बी चेंज राइट नाउ, कि अब जो है वो जो वेटेज है वो 100% वेटेज था पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, वो वेटेज अब चेंज हो जाएगा। अब हमारे सोमेटिव क्वेश्चंस भी आएंगे, सॉरी, जो आपके थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आएंगे, और उनके साथ आपने डील करना है। तो आपको जो कॉन्सेप्ट है उनको पूरी तरह से अब चेंज करना पड़ेगा, राइट। कि आप जिस तरह से पहले डायरेक्टेड कर रहे थे चीजों को, अभी आपको राइटिंग करके प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, सो दैट यू कुड गिव द बेस्ट आंसर इन द राइटिंग फॉर्मेट, ठीक है। सो मेरे प्यारे बच्चों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और करते रहिए पढ़ाई।